प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं क्लास 10 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि यदि एचसीएफ दिया, यदि एचसीएफ 225 और 60 का एचसीएफ दिया है 225 × 5 - 10x, तो x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए करते क्या है, इसका एचसीएफ जो हमें इक्वल करके दिया है उसको सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद आगे सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। जैसे आपके सामने देखिए दिया है 225, ये 225 आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ देखिए 225 और 60 दिया है। दो सौ पच्चीस और 60 दिया है। सबसे पहले हम 225 और 60 यानी 225 और 60 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है फैक्टर, दूसरा होता है डिवीजन। हम फैक्टर से ही निकालेंगे। जैसे 225 का हम एचसीएफ 225 का अगर फैक्टर करते हैं तो होगा 15 × 15, मतलब 15 × 15। जब 15 × 15 करेंगे, दूसरा है 60 यानी 60 का जब निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं 15 × 4। अब इसमें से हम देखेंगे 225 और 60 में दोनों में कॉमन नंबर हमको क्या मिल रहा है, 15 मिल रहा है। अब जो कॉमन नंबर मिलता है वह उसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। अब हमको ये मिल गया, मतलब इसका एचसीएफ बराबर कितना आया, 15 आ गया। इसका एचसीएफ कितना हो गया, 15। अब इसके बराबर हमको दिया है 225 × 5 - 10x दिया है। आप देख सकते हो 225 × 5 - 10x दिया है। अब इसके बराबर हम देखिए लिखना शुरू करते हैं। फिफ्टीन इक्वल होगा हमारा 225 × 5 - 10x। अब करना क्या है, 225 का 5 से गुणा, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 2 = 12 और 5 × 10 = 11 - 10x। इसको हम जब अदर साइड लाएंगे, इसका पक्षांतर करेंगे तो हमारा कितना होगा, आप यहाँ पर देखेंगे 15 प्लस में इधर आएगा तो -11125 इक्वल कितना हो जाएगा, -10x। अब जब -10x हो जाएगा तो अगर इसमें से 15 गए तो कितना होगा, माइनस, क्यों माइनस की संख्या बड़ी है, 1110 इक्वल -10x। अब आप देख सकते हो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा बचेगा कितना, अब देखेंगे आप, अब आप देखेंगे तो 1110 इक्वल बचेगा 10x। अब x की वैल्यू निकालना तो x के इक्वल हो जाएगा 1110 / 10 और 10 0 से 0 कट जाएगा तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 111। तो x की वैल्यू हमको निकालना था, x की वैल्यू कितना आ गई, 111। अब बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन लेके हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, व्याख्या कीजिए कि 3 × 12 × 101 + 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। सबसे पहले बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि ये भाज्य है या अभाज्य संख्या है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हो गया क्या, इनका मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई जब 3 × 12 + 101 + 4। अब देखिए पहले 3 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि आपस में सब में मल्टीप्लाई ही करना है। तो 36 मल्टीप्लाई होगा 101 + 4। अब 36 का 101 से या 101 का 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 1 = 6, 0, 6 × 1 = 6, 3 × 1 = 3, 0, 3, कितना आया, 6, 3,
363 मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 3636 प्लस 4। अब देखिए जब हमारा इतना आता है तो अब इसको करते क्या है, हम इसमें 4 ऐड करते हैं। जब 4 ऐड करेंगे इसमें तो कितना होगा 36 में 4 ऐड करेंगे 40। अब इतना तो आंसर आ गया, लेकिन अब हमको ये देखना है कि कैसे भाज्य संख्या है अभाज्य संख्या है। देखो बच्चों, भाज्य संख्या का रूल होता है कि जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों। अभाज्य संख्या का फैक्टर होता है कि केवल फैक्टर 2 हो। 2 का मतलब या तो स्वयं संख्या हो या 1 हो। लेकिन आप देख सकते हो कि इसके फैक्टर जैसे हम निकालना शुरू करेंगे तो आप देख सकते हो इसका जब फैक्टर निकालेंगे 3640 का, तो इसके कई सारे फैक्टर बनते चले जाएंगे। 2 से अगर हम करेंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 11 20, मतलब आप देख सकते हो इसके फैक्टर कई बनते हुए चले जा रहे हैं। इससे हम कह सकते हैं कि संख्या कैसी है, संख्या एक भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर है। संख्या कैसी है, कंपोजिट नंबर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया गया है 18 और 117 के HCF 18m 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात करना है, मतलब m की वैल्यू निकालना है कि m की वैल्यू निकलेगी कैसे। आइए इसको हम करना शुरू करते हैं। इसको करने का तरीका सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर थोड़ा हो सकता है मिस्टेक हो, क्वेश्चन शायद इसमें 18m - 117 क्वेश्चन एक बार हम देख भी लेते हैं। यहाँ पर माइनस होगा 18m - 117, यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर माइनस होगा। तो पहले हम 18 और 117 का HCF निकालते हैं उसी तरह से जिससे इसके पहले क्वेश्चन में निकाला गया था। इसका HCF हो सकता है 2 × 9। HCF कितना होगा 2 × 9। और 117 का HCF निकालेंगे, अगर हम फैक्टर करके निकालेंगे तो हो सकता है 13 × 9, क्योंकि 13 9 117 और 2 9 18। अब इसका HCF आप देख सकते हो कि जो कॉमन नंबर हो, कॉमन नंबर हमारा क्या है 9 है, तो इसका HCF कितना निकल कर आ गया 9 आ गया। अब 9 की इक्वल हमको दिया है 18m - 117, 18m - 117। अब करना क्या है, 117 को हम मतलब साइड चेंज करेंगे तो 9 प्लस कितना हो जाएगा 117 इक्वल 18m। अब जब ऐड करेंगे प्लस होगा क्योंकि माइनस है, माइनस जब साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। 126 इक्वल कितना हो जाएगा 118m। हमको वैल्यू निकालना है केवल m की, हम करेंगे क्या, हम करेंगे क्या, सबसे पहले 18m इक्वल लिखेंगे 126, m की वैल्यू निकालने के 126 अपान क्या हो जाएगा 18। अब 18 से कितनी बार में डिवाइड होगा, 18 से 7 या कितना होता है, मतलब 18 7 कितना होता है 126। तो m की वैल्यू कितना आ गई 7, m की वैल्यू कितना आ गई 7। और आगे क्वेश्चन में कहा गया 7 18 और 117 का LCM भी निकालना है, मतलब लासा भी निकालना है। तो आइए आपको उसको भी सिखाते हैं कि उसका लासा कितना आएगा। आइए देखते हैं आगे हम। एट्टीन और 117 का LCM भी निकालना है। तो आइए देखते हैं, उसको निकालना भी है तो उसका आगे सॉल्यूशन कैसे होगा उसको दिखाते हैं आपको। फैक्टर मेथड से हम आपको बताएंगे, वो इजी पड़ेगा। फैक्टर मेथड मतलब होता है, देखिए अब इसका फैक्टर निकाले तो कितने होगा 2 × 9 होगा, या 2 × 3 × 3 कर सकते हो आप। क्यों 2 3 6 3 18। 117 को आप लिख सकते हो 3 × 3 × 13। क्यों 3 3 का 9 13 9 ये कितना हो जाएगा 117। अब जो कॉमन मिले पहले कॉमन लेंगे। कॉमन देखिए यहाँ पर 3 मिलेगा, यहाँ पर 3 मिलेगा, यहाँ पर 3 मिलेगा, यहाँ पर 3, दोनों हम कॉमन मिल रहा है तो यहाँ लिख सकते हैं हम 3 × 3। अब बचा गया 2 और 13,
2 और 13 कोई कॉमन नहीं मिल रहा, तो इनको भी लास्ट में लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 13। अब देखिए 3 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ 9, और 9 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ 18। 18 मल्टीप्लाई 13 करेंगे, 13 8 या कितना 104 को 4 लिखेंगे, हासिल कैरी आया 10, मतलब हासिल आया कितना 13 8 104, हासिल कितना आया 10, और 13 एक अंदम 13 10 कितना हो जाएगा 13 एक अंदम 13, और 13 10 हमारा कितना हो जाएगा 23। तुम्हारा आंसर निकल कितना आया 234, इसका एलसीएम भी हो गया। तो आज इतना ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है वीडियो छोटी आपको समझ में, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ चलेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपके डाउट्स हो वो कमेंट में ज़रूर किया करिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे।